लगभग 10 साल हो गए इस बिल्डिंग मतलब यहाँ पे स्कूल में कोई भी अफसर एजुकेशन अफसर विजिट पे नहीं आया। मुझे तो लगता है कहीं ये कागजों में खो तो नहीं गया स्कूल। बहुत डर लगता है कि हमें छोड़कर तो हमारे घर वालों को भी अब डर लगता है कि हम कहीं हमारे बच्चों पर भी अटैक ना हो। हम शुक्र करते हैं कि हमने तब भी 10th 12th की है। जो यह दौर आ रहा है, जो हम देख रहे हैं आज की यहाँ की हालात बहुत की हम देख रहे हैं हालात कि मुझे लगता है 5th 6th से ऊपर कोई बच्चा यहाँ पढ़ने के काबिल नहीं है। इसलिए स्कूल में स्टाफ नहीं है और हम अब स्कूल तो हम रोज आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दर बदर घूमते रहते हैं स्कूल में। हमें यहाँ पर पढ़ाने वाला कोई नहीं है। अगर उन्होंने स्टाफ नहीं भेजा तो हम स्कूल को क्लोज करेंगे। 20 तारीख से हमने यहाँ पे बच्चे भेजने बंद कर दिए। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है स्कूल में। सिर्फ 4 मास्टर हैं और 3-4 बच्चे हैं, वो भी मास्टरों के ही बच्चे होंगे। और ये जो स्टाफ जो इन्होंने कहा, स्टाफ जो है ये मिडिल स्कूल का जो ऑलरेडी मिडिल स्कूल फंक्शनिंग कर रहा है। लेकिन हमें पता रात के 9 बजे हम आर्डर लेके आए थे इस हाई स्कूल का, लेकिन अफसोस है उन 6 साल में आर्डर ही हमें खाली मिला है, स्टाफ कुछ नहीं मिला यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूँ अंजर अयूब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला डोडा के ठाठरी सब डिवीज़न में, और ठाठरी सब डिवीज़न का ये जोन ठाठरी का एक स्कूल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हाई स्कूल जगोत है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज हमने यहाँ पर विज़िट किया। ये जंगल के बीचों बीच ये गांव है। यहाँ पर ये हाई स्कूल जो है अपग्रेड हाल ही में लगभग 5-6 साल पहले हुआ 2018 के अंदर। तब से अभी तक यहाँ पर जो है 14 पोस्टें जो हाई स्कूल में वैकेंट हैं, और उसमें से सिर्फ अभी तक इन लोगों को एक हेडमास्टर जो है दस्तयाब हुआ है। आपको बताते चलें कि यहाँ के लोगों ने हमसे जब रब्ता किया, इन्होंने कहा कि यहाँ से जो है डेपुटेशन कई बार मुतलका महकमा के पास गया, डीसी ऑफिस डोडा के पास गया, लेकिन अभी तक पिछले 6 सालों के अंदर अभी तक कोई भी यहाँ पर जो है मसला हल नहीं हुआ। इनकी जो देरीना मांग है वो स्टाफ की है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ इश्यूज और भी हैं, चाहे वो बिल्डिंग को लेकर के हो। आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, इसकी क्या खस्ता हाली है, किस तरह से क्रैक है, और बताया जाता है कि इसमें भी क्लासेस होती हैं। और कल को अगर इनके कहने के मुताबिक कल को कुछ हादसा होता है, कोई भूकंप आता है, तो यहाँ पर बच्चे जो है हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। उसके अलावा दूसरी आप बिल्डिंग देख रहे हैं कि ये जो नई बिल्डिंग है हाई स्कूल की जो तैयार हो रही है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन मसला बिल्डिंग का उतना नहीं है जितना मसला स्टाफ का है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त इनके मुताबिक जो है 5 लोग जो है स्टाफ है, और उसमें एक हेडमास्टर है और एक बीएलओ है। यहाँ पर कुल मिलाकर जो 5 टीचर्स इस वक्त दस्तयाब इनको हैं, उनमें से पढ़ाने वाले 2 या 3 टीचर्स हैं, वो भी मिडिल स्कूल तक ही हैं। उससे ऊपर जो है खाली एक हेडमास्टर इनको जो है अवेलेबल है। और इनकी जो डिमांड 6 साल से रही है, जब से स्कूल अपग्रेड हुआ, इनका जो है खाली स्कूल अपग्रेड हुआ है, लेकिन अपग्रेड होने के बाद जो टीचिंग स्टाफ यहाँ पर आना था वो कोई भी अभी तक नहीं आया। बात करें इस इलाके की, ये एक जंगल का एरिया है, और यहाँ पर आपने हाल ही में सुना होगा पिछले साल लगभग गालबन यहाँ पर एक रीछ ने हमला किया था, जिसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई थी और एक बच्चा शायद जख्मी भी हो गया था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यहाँ से जो दूसरे स्कूल हैं, चाहे हम दूसरे हाई स्कूल की बात करें या हायर सेकेंडरी की बात करें, वो काफ़ी दूर है। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करें, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते चलें कि ये जो स्कूल यहाँ पर है, 2018 में जब ये अपग्रेड हुआ, उस टाइम पे खाली इनको जो है वो ऑर्डर्स थमाए गए कि भाई आपका स्कूल अपग्रेड किया जाता है। उनको जो है काफ़ी खुशी थी कि भाई अब हमारे बच्चे जो है बच जाएंगे, इन जानवरों से बचेंगे। अब अपने गांव में इनको स्कूल जो है हाई स्कूल मिल गया, लेकिन तब से अभी तक इनको टीचिंग स्टाफ ही नहीं है। इस बार जो डेपुटेशन डीसी डोडा के पास गया है, इनके कहने के मुताबिक जो है 20 तारीख से इन्होंने बच्चे भेजना स्कूल में बंद कर दिया है। इस वक्त जब हमने स्कूल में देखा तो स्कूल में भी कुछ ही बच्चे जो है, चंद बच्चे जो हैं इस वक्त यहाँ पर हैं, और तकरीबन 100 के करीब यहाँ का एनरोल है, और 100 बच्चे तो यहाँ पर दिखे नहीं हमें, कम से कम 10 या 15 बच्चे हमें स्कूल में इस वक्त दिखे। ये इन प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। हम बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं, उनको कितनी दिक्कत हो रही है जो है यहाँ पर टीचिंग स्टाफ ना होने की वजह से। फिलहाल ओवरऑल जो मुद्दा इनका है, इनने 27 तारीख की डेट, जो जिस तरह से हमारी पहले भी बात हुई, इनका जो डेपुटेशन पहले गया था, हमने जो रेजोल्यूशन पढ़ा जो आपके स्क्रीन के ऊपर भी है, इनने 27 तारीख की बात की। 27 तारीख को इनने कहा कि इनका जो है यहाँ से सारे बच्चे जो हैं यहाँ से डीसी ऑफिस डोडा जाएंगे, और उसके अलावा इनने कहा कि यहाँ पर एक ये नेक्स्ट कदम जो लेंगे वो ये लेंगे कि स्कूल को ताला लगा देंगे। फिलहाल क्या कुछ आगे होता है
आपको बताते चलें कि इस मुद्दे को लेकर के जब हम यहाँ आ रहे थे उससे पहले हमने जो है डीसी डोडा से भी बात की, उसके अलावा जेडीओ ठाठरी से भी बात की। तो डीसी डोडा ने एश्योर किया कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है टीचर्स भेजे जाएंगे। उसके अलावा जेडीओ ठाठरी से जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ से इनने प्रपोजल भेजा हुआ है, अब जैसे अप्रूव होके आते हैं तो टीचर्स यहाँ भेजे जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि आखिर वो टीचर्स कब आएंगे। इस तरह के प्रपोजल्स इन लोगों के मुताबिक पिछले 6 सालों से कई बार हुए हैं। कई बार जब ये डीसी ऑफिस या सीओ ऑफिस डोडा के पास जाते हैं, वहां पर इनको कहा जाता है कि आप घर पहुंचे और वहां पर तब तक जो है आपका टीचर का ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन वो टीचर का ऑर्डर अभी तक इनको नहीं हुआ। ये तब से अभी तक जो है परेशान है और इस वक्त इनने ये स्टेप लिया है कि ये स्कूल को ताला लगा देंगे, क्योंकि 6 सालों से इंतजार में। अब देखना होगा कि आखिरकार टीचिंग स्टाफ कब तक इनको जो है यहाँ पर पोस्ट किया जाएगा, यहाँ पर लाया जाएगा, कब इन बच्चों का जो मुस्तकबिल जो है बचाया जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, कंसर्न डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, यही देखना होगा। फिलहाल आप देखते रहें द चिनाब टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं एक्स सरपंच नूर मोहम्मद भट्ट, पक्सू पंचायत भी। तो यहाँ स्कूल का जो मसला है, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आप ठाठरी से चल कर आए, पैदल चल के। आपने देखा कितना जंगल है रास्ते में, बड़ी मुश्किल से आप भी पहुँचे होंगे यहाँ। आपका वक्तन फ़क्तन हमारे जो यहाँ के सब डिवीज़न ठाठरी के मसले वो उनको उठाते रहते हैं। और यहाँ पर हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो स्टाफ की है। हमें क्या था, यहाँ मिडल तक स्कूल था, तो 2018 में हमने बड़ी कोशिश, हमारे साथ याद रहमान साहब है, बड़ी लोग, सब लोगों ने हमने कोशिश की। तो यहाँ से बच्चे 8वीं के पास करके दूर नहीं जा सकते थे, वो 8वीं पास ही वहीं पर वो स्टाफ करते थे अपनी एजुकेशन। तो इधर हमें हाई स्कूल दिया था गवर्नमेंट, हम खुश हुए थे। उसके साथ हमारी 14 पोस्टें सेंक्शन आई थी। जब हमारे पास ये आर्डर पड़ा हुआ है, आर्डर पकड़ाया गया कि आपका स्कूल सेंक्शन हो गया, हाई स्कूल हो गया और आपके इस स्कूल में 14 पोस्ट हैं, हम बड़े खुश हो गए। मगर 2019 में हमने यहाँ स्टार्ट की क्लास से, मार्च में, तब से आज तक हम काफ़ी बार डीसी साहब डोडा के पास गए, सीओ साहब के पास गए, जेडीओ साहब के साथ तो रब्ता होता रहता है, क्योंकि वहाँ से हमें बोलते जाओ जेडीओ के पास, वहाँ से आपको स्टाफ मिलेगा। तो हर साल हम 10-10 चक्कर काटते, मगर आज तक हमें स्टाफ नहीं मिला। हमें 14 पोस्टों में से सिर्फ एक हेडमास्टर इन्होंने दिया है, बस। हेडमास्टर के अलावा हमें कोई पोस्ट। तो फिर अभी हम 1 हफ्ते पहले डोडा गए थे, यहाँ से एक वफद डीसी साहब से मिले, सीओ साहब, और उनने बोला था 2-4 दिन के अंदर अंदर हम आपको स्टाफ भेजेंगे, मगर स्टाफ नहीं आया। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पर बच्चे बंद कर दिए स्कूल में आने, क्योंकि यहाँ जब पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चों को क्या करना है यहाँ दर बदर। यहाँ कितना एनरोल है इस वक्त और कितने बच्चे यहाँ 100 से ऊपर अभी है हमारा। जो नई एडमिशन यहाँ पर इस साल होनी थी, लोगों ने की नहीं एडमिशन, क्योंकि 20-25 बच्चे छोटे यहाँ और थे जो एडमिशन लेना चाहते थे, मगर जब यहाँ स्टाफ ही नहीं था तो कहाँ से एडमिशन, वो घरों में बैठे हुए बेचारे बच्चे छोटे छोटे। क्योंकि फिर हमने भी सोचा कि अगर यहाँ पर बच्चे भेजेंगे जो पहले 100 से ऊपर यहाँ पर एनरोलमेंट है, उनको नहीं अच्छी तरह एजुकेशन मिल रही है। तो अभी फिलहाल आपकी डिमांड क्या है इस वक्त? जिस तरह से परसों आप डीसी डोडा से मुलाकात आपकी हुई, वहाँ पर आपने क्या कुछ डीसी डोडा से कहा और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमने डीसी साहब डोडा को ये बोला था कि हमें स्टाफ नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें जो दूसरा स्कूल पड़ता है कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर नाना, अगर हम वहाँ भी बच्चों को भेजें तो वहाँ भी स्टाफ नहीं है। तो हमने बोला था हमें यहाँ पर स्टाफ, उन्होंने हमें बोला था कि 2-4 दिन में आपका स्टाफ वहाँ पहुँच जाएगा, मगर आज हफ्ते से ऊपर 10 दिन से ऊपर हुए तो हमें स्टाफ यहाँ कोई नहीं मिला। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी से, डीसी साहब से, कि हमें स्टाफ मिलना चाहिए यहाँ पर, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि यही एक डेवलपमेंट है हमें पहाड़ों में। क्योंकि हमारी जितनी भी पंचायत है, यहाँ सबसे पीछे अगर कोई पंचायत है वो पक्सू भी है एजुकेशन में, क्योंकि जब स्टाफ भी नहीं, सिर्फ स्कूल यहाँ अपग्रेड की है, उस स्कूल को मिडिल स्कूल बनाया, हाई स्कूल बनाया, तो स्टाफ दिया नहीं। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि हमें स्टाफ मिलना चाहिए, और हमें स्टाफ यहाँ ज़रूरी मिलना चाहिए 2-4 दिन के अंदर अंदर। मेरा नाम शफ़क़त, यहाँ मैं इस गांव का रहने वाला हूँ। इशू हमारा यही है कि आज जो कि सन 1900 की प्रॉब्लम थी, तब क्या होता था, टीचर मिनिमम होते थे, कोई मैथ का स्पेशलिस्ट होता था तो उर्दू उस बच्चे को आता नहीं था। मगर आज भी ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि यहाँ जो टीचर हैं, मैथ का कोई स्पेशलिस्ट है तो उर्दू उसको आता नहीं है, तो उर्दू जो बच्चा सीखना चाहता है वो ज़ीरो हो जाता है, कोई साइंस सीखना चाहता है वो ज़ीरो हो जाता है। एक टीचर मतलब स्पेशलिस्ट है तो बाकी जो हिंदी का कोई है उसमें टीचर नहीं है हमें, तो वो प्रॉब्लम फेस हो रही है कि बच्चे मतलब आर राउंड ऑफ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एक सब्जेक्ट में वो अगर 90+ लाएंगे तो दूसरे में फेल हो जाएंगे, तो उसका बहुत यहाँ पे नुकसान है। हमें पूरा यहाँ पे स्टाफ चाहे, हर एक सब्जेक्ट का हमें टीचर चाहे, जहाँ से कि एक बच्चे का आर राउंड ऑफ डेवलपमेंट हो जाए, कि वो हर एक सब्जेक्ट में अपनी चॉइस बनाए,
तो यही हमारी डिमांड है। मैं अब्दुर्रहमान कश्मीरी, सोशो पॉलिटिकल वर्कर। मैं इस इलाके यानी वार पर ये दो पंचायतें, एक है पंचायत नाना और एक है ये पंचायत फक्सू भी। हमें मतलब ये इंटीरियर दोनों में आता है। हमारी जो है यहाँ आने का ये जो है इन लोगों के साथ देने का मतलब ये है, जनाबी अली अगर 2017 में ये स्कूल अपग्रेड हुआ, हाई स्कूल बना, सेम इसी तरह से हायर सेकेंडरी नाना इसके अडजानी में बन गई। यहाँ से तकरीबन 12-13 किलोमीटर दूर है, लेकिन ना वहाँ स्टाफ ना यहाँ स्टाफ। गवर्नमेंट ने तो ये अपग्रेड कर दिया स्कूल, लेकिन लोगों का क्या उसमें कसूर है अगर लोगों ने बच्चे यहाँ भेजे। और ये जो स्टाफ जो इन्होंने कहा, स्टाफ जो है ये मिडिल स्कूल का, जो ऑलरेडी मिडिल स्कूल फंक्शनिंग कर रहा है। जहाँ तक हाई स्कूल की बात है, आप देखेंगे यहाँ साथ में हाई स्कूल की बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, ये मिडिल स्कूल की भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। लेकिन अगर मज़े की बात तो यह है कि यहाँ जो भी स्टाफ है, मुझे नहीं लगता इस जगह स्कूल का कोई जो टीचर है वो यहाँ का परमानेंट टीचर हो। ये सारे ये नीड बेस पर कोई लाया है, खानपुरा से कोई लाया, काठावा से कोई लाया, कहाँ से, लेकिन यहाँ के अफसोस गवर्नमेंट पर यह होता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूँगा, यहाँ बदनाम होता था RDD, यहाँ बदनाम था PMGSY। लेकिन मैं एजुकेशन इस सिस्टम पर मैं हैरान हूँ, क्यों नहीं ऑफिसर जो हैं, क्यों नहीं डायरेक्टर और DC साहब आपस में वो कुछ कोलिब्रेशन करें, कुछ आपस में मिलजुल कर ऐसा करें जिस वजह से बच्चे का फ्यूचर, सबसे जो हमारा असासा क्या होता है इंसान का, सबसे बड़ा असासा होता है कि उसका बच्चा। लेकिन अगर बच्चे को ही न पढ़ाया जाए, क्या हमारे बच्चों की, यहाँ के बच्चों को नहीं शौक वो KS करें, वो IAS करें, वो IPS करें, वो IRS करें, वो IFS करें? लेकिन क्यों, यह क्या जरूरी है कि शहर का बच्चा जो है वही पढ़े और गाँव के बच्चे को सताया जाए? देखने की बात यह है, आप यहाँ से जाए ठाठरी में, ठाठरी बाजार में देखें, आपको टीचरों की लाइन मिलेगी, चाहे वो हाई स्कूल है चाहे हायर सेकेंडरी है। लेकिन जो भी टीचर प्रेफर करता है वो कहता है सिटी में रहना। यहाँ कम से कम इनको आना चाहिए था। और कहते हैं जो भी जो, चाहे वो क्लस्टर हेड है, चाहे जोनल हेड है, चाहे CO होगा, चाहे दूसरा तीसरा होगा, वो वहां से हमें यह कहेंगे जनाब हमारा टीचर नहीं मानता है। टीचर क्यों नहीं मानेगा? वो अगर पैसा लेता है, वो अगर 1-1 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि, गवर्नमेंट चाहती है इन गाँव के बच्चों को अनपढ़ रखना। अगर गवर्नमेंट चाहेगी, जब टीचर को वो ठाठरी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, डोडा सिटी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, गांव के लिए क्यों नहीं ऑर्डर कर सकते हैं? उसकी मिसाल मैं यहाँ दे सकता हूँ। यहाँ हेडमास्टर साहब राजौरी से हैं, जब इनका ऑर्डर हुआ, इन्होंने कैसे ओबे किया राजौरी से यहाँ आना, और यहाँ ठाठरी का टीचर नहीं आना चाहता, यहाँ बोलेगा तू जा यहाँ से, नांदना का यहाँ नहीं चाहेगा, यहाँ से नांदना नहीं जाना चाहेगा। ये क्या रेत बनाई है? अक्सर ये तनख्वाह लेते हैं, अगर एक टीचर की तनख्वाह 3-3 हज़ार दिन की है, वो क्यों नहीं कहेंगे मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा? लेकिन मेरी अपील रहेगी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट इंतजामिया से एक अपील रहेगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव आप एक मीटिंग ले लें। मैं गवर्नर साहब से ये कहूंगा, खासकर ध्यान इसमें दिया जाए एजुकेशन पर। देखिए गवर्नर साहब, देखिए DC साहब आपने पढ़ा है, CO साहब आपने पढ़ा है, गवर्नर साहब आपके आसपास जो है बड़े IAS ऑफिसर है, KS ऑफिसर, यहाँ के बच्चे भी वो भी पढ़ना चाहते हैं। खुदा रहा हमारी अपील रहेगी। हाँ, यहाँ कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ाना चाहते हैं हम, इसलिए यहाँ नहीं आए कि हम गवर्नमेंट के लिए कोई वबाले जान खड़ा करें। हमारी इन पेरेंट्स की वसात से अपील होगी गवर्नमेंट से, खुदा रहा जितना जल्द हो सके उतना जल्द इन बच्चों को स्टाफ यहाँ दिया जाए, ताकि ये बच्चे भी पढ़ें। ये कोई जो है क्या जस्टिस डिले मीन जस्टिस डिनाइड। अगर आप लोगों ने स्टाफ देने में देर की, इसका मतलब है आपने इंसाफ ही नहीं किया। खुदा रहा हमारी अपील रहेगी। मैं यही कहूँगा, ये 2 स्कूल हैं, अगर यहाँ के बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ से वो प्रमोट होकर जब वो 11th और 12th में पढ़ने के लिए जाएंगे, जनाब अली जाएंगे नांदना में, वहाँ पर भी वही हाल। और रोना यह है, मैं आपको एक अच्छी बड़ी मिसाल ये दे दूंगा। नांदना में एक फिजिकल टीचर, उसने करवाई एडजस्टमेंट नांदना में, वहां से करवाई कुछ ट्रांसफर, तनख्वाह निकलती नांदना से, बैठा हालारन में। मैं सपोर्ट अफसर, डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट अफसर के पास पहुंचा कई बार, वो कहते हैं उसकी पहुंच जो है, उसकी पहुंच डायरेक्टर तक है, उसकी पहुंच फलाना तक से। तो अगर अफसर उसको इनको शेल्टर करेंगे, तो मुझे बोलिए, मैं उस टीचर से भी यह कहना चाहता हूं कि वो वापस जाए अपनी पोस्ट के समेत, ताकि दूसरा कोई आ जाए। तो आप जनाब टाइम की वसादत से मैं आपका बड़ा मशकूर ममनून हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल करीम है और मैं इस इलाके का रहने वाला बाशिंदा हूँ। हमारा इशू यहाँ पर यह मसला है जनाब के बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल कम से कम 6 साल पहले अपग्रेड होके हाई स्कूल हुआ, बहुत तेज़ी से ये अपग्रेड हुआ था, मिडल से प्राइमरी से मिडल से हाई स्कूल। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे स्टाफ वही मिडल स्कूल का है।
हमारा हाई स्कूल का स्टाफ जो है वो यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे एक टीचर हमारा आया है, हेडमास्टर जो पुंछ से आए हैं वो है एक हेडमास्टर हमारे यहाँ पर, बाकी जो हैं वो सारे मिडिल स्कूल स्टाफ है हमारा पहले का, 3 टीचर। उसके बाद 6 साल से हम कंटिन्यू यहाँ से डीसी साहब के पास, डीसी साहब से सीओ साहब के पास, सीओ साहब से जेडीओ साहब के पास जा रहे हैं, लेकिन हमें हर बार यही कहा जा रहा है कि सीओ साहब ने कहा आप घर पहुंचोगे, आपसे पहले टीचर का ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि सीओ साहब उन टीचरों का ऑर्डर कहाँ के लिए कर रहा है, क्योंकि 6 साल से तो हमने इधर टीचर देखे नहीं। उन्होंने ऑर्डर कहाँ के लिए, किस कोई जुगोत तो नहीं है उधर के लिए ऑर्डर कर रहे हो, क्योंकि हमें इधर टीचर 6 साल से नहीं मिले। अब हमने तंग होके हम अपने मकान को आग लगा रहे हैं। ये छोटा मसला नहीं जो हमने इशू उठाया है। परसों हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब के पास उतना टाइम नहीं था, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन जो मार्क की कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, आपका स्टाफ का मसला जो हल करेंगे। उसके बाद हम वही एप्लीकेशन लेके सीओ साहब के पास गए। सीओ साहब ने कहा आप जाओ, आपका मसला 2 दिन में हम हल करेंगे। हमने हालांकि उन्हें कहा कि ये 6 साल का मसला है, हमारा मसला हल नहीं हुआ आज तक, तो आप हमें क्लियर कर दो, क्योंकि हमने जो 27 तारीख को ये ऐलान किया कि हम 27 तारीख को यहाँ पे ताला लगा देंगे स्कूल को और अपने बच्चों को यहाँ से लेकर डीसी ऑफिस में डाल देंगे। अच्छा, 20 तारीख से हमने यहाँ पे बच्चे भेजने बंद कर दें। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है स्कूल में, सिर्फ 4 मास्टर हैं और 3-4 बच्चे हैं, वो भी मास्टरों के ही बच्चे होंगे। लोग पेरेंट्स जो है सब ने अपने बच्चे बंद किए हैं। लगभग 10 साल हो गए इस बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे स्कूल में कोई भी अफसर, एजुकेशन अफसर विजिट पे नहीं आया। मुझे तो लगता है कहीं ये कागजों में खो तो नहीं गया स्कूल, क्योंकि ना तो जेडीओ यहाँ आया आज तक, ना यहाँ पे सीओ आज तक आया। कभी इस स्कूल को नजर मारते कि हमारा स्कूल है कैसा। हमें यहाँ पे एक तो स्टाफ की प्रॉब्लम है, दूसरा आप अगर स्कूल का हाल देखेंगे, ना तो बच्चों को बैठने के लिए टाट है यहाँ पे, ना तो कोई मेंटेन है स्कूल की, छत तैयार है गिरने की। ये बिल्डिंग एक हमारी जो मिडिल स्कूल बिल्डिंग दी थी, ये पूरी खत्म है, क्रैक है, और इसके अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं कि अगर कल यहाँ पे कोई नुकसान होता है, फिलहाल तो हम 27 तारीख को स्कूल को ताला लगा देंगे और अपने बच्चों को यहाँ से लेकर डोडा चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे बहुत से मसले हैं। बाथरूम नहीं है, पानी का इशू है, टैंकियाँ जो हैं उनमें कीड़े पड़े हैं। आप ढक्कन खोल के देखेंगे टैंकियों में, उनमें कीड़े पड़े हुए हैं, उन्हीं गंदे पानी को बच्चे पीते हैं। यहाँ का जो सारा कुछ सिस्टम जो है वो ख़राब है। वो ख़राब इसलिए है क्योंकि जब कोई बड़ा अफसर यहाँ कभी भी दौरे पे नहीं चढ़ेगा तो यहाँ की हालत तो ख़राब होनी है। तो इसके साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि अच्छा, हमारी नई बिल्डिंग भी चल रही है, उसका काम भी चल रहा है, लेकिन 2 कमरे में हमें यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। उन 2 कमरों में कैसे गुजारा करते हैं बच्चे यहाँ पर, वो हम लोग जानते हैं और वो बच्चे जानते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी इसकी फिक्र नहीं है। अच्छा, हमने एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन डाली है इस चीज़ के बारे में, लेकिन 12 दिन हो गए आज इस एप्लीकेशन को दिए हुए। इस एप्लीकेशन पे कोई भी कार्रवाई नहीं है, ना तो कोई टीचर की ट्रांसफ़र हुई है इधर, और ना ही उस एप्लीकेशन का कोई जवाब दिया गया। अब हमारी गुजारिश है आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, हमने ये देखो, ये हमारा घर था, ये जानते हैं, ये नूर मोहम्मद साहब हैं, यहाँ रहमान साहब हैं, काफ़ी हम लोग थे जिस दिन हमने ये स्कूल सैंक्शन करा। ये तो रहमान साहब की देन थी कि स्कूल हमें मिला था, कौन सी अप्रोच लगी, कैसे मिला था ये स्कूल। लेकिन हमें पता, रात के 9 बजे हम ऑर्डर लेके आए थे इस हाई स्कूल का, लेकिन अफसोस है उन 6 साल में ऑर्डर ही हमें खाली मिला है, स्टाफ कुछ नहीं मिला यहाँ पर। अब हम परेशान हो गए, हम अपने घरों को आग लगा रहे हैं। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि हम ये एक ही बात कहेंगे आपको कि हम परेशान हो गए अपने घर को आग लगा रहे हैं। आप खुद ही समझेंगे कौन इंसान 10 दिन अपने बच्चों को घर में रखेगा। आज तो मतलब सबसे बड़ा मसला जो है, बच्चों को हर एक इंसान जो सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, तो लेकिन जब यहाँ पे पढ़ाने वाला ही नहीं कोई हो तो हम इन बच्चों को भेज के क्या करेंगे। अच्छा, जो यहाँ पे इंचार्ज है अंग्रेज सर, हमने सुना इंचार्ज है, जिस दिन हमने मीटिंग की यहाँ पे तो उनके साथ बात हुई, उन्होंने हमें फ़ोन पे कहा कि जनाब यहाँ पे सिफारिश पे लगे हुए टीचर सारे, वो हमारा नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी हम टीचर को ऑर्डर करते हैं वो बोलता है मैं नहीं उधर जाऊँगा। और हम कह रहे हैं जब एक हेडमास्टर पुंछ से यहाँ पहुँचा तो ये फक्सू से, ठाठरी से, डोडा से टीचर क्यों नहीं यहाँ पे आएंगे। अच्छा, जो 5 टीचर है हमारे यहाँ पे, उनमें एक BLO ड्यूटी लगाई है। जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनको
मतलब ऐसे कामों में लगाया, नुकसान तो हम लोगों का हो रहा है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं आपके वास्ते से कि आप इस हमारी आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं, हमें 27 तारीख तक ये कदम उठाने पर मजबूर ना करें। अगर हम मजबूर हो गए तो हम अपने घर को तो आग लगा ली हमने, हम स्कूल को भी ताला बंद करके यहाँ से इन मास्टरों को भी निकाल देंगे बाहर। हमें नहीं चाहिए ये मास्टर इधर, हमें इनकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर हमारे लिए स्टाफ नहीं है कहीं तो हमें जरूरत नहीं इन 5 टीचरों को, इनको भी ले जाएं यहाँ से। बस आपका शुक्रिया करते हैं हम कि आप यहाँ तक आए, बड़ी बड़ी मेहरबानी। सर मेरा नाम इरफान अहमद, पंचायत फक्सुबी से हूँ। तो हमारा जो इशू है यहाँ, रहमान साहब, नूर मोहम्मद साहब ने बता दिया है कि हमें यहाँ स्टाफ की बहुत ही किल्लत है, स्टाफ की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। तो अब इन्होंने बता दिया। मैं आपको एक इशू और बताता हूँ जो इनसे रह गया है। जो यहाँ टीचर उनने 5 रखे हुए हैं, इनमें से भी जो पढ़ाने वाला टीचर है तो उसको उन्होंने BLO रखा हुआ है। हमें कहीं महीने कहीं साल हुए कि इसको BLO से हटा लो, ब्लॉक का कोई बंदा रखो, ब्लॉक का आपके पास बंदा है, GRS है, कोई उसको BLO रखो जो कि हुआ करता है। सेक्रेटरी उनके पास होता है, GRS होता है। तो इन्होंने आज तक कोई DC साहब के पास हम गए, आज 5-6 साल से हम चल रहे हैं, परसों भी हम गए, तो इनने कोई अभी तक कोई इन पे कदम नहीं उठाया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमने जो फैसला किया हुआ है यहाँ पे 27 तारीख को हम यहाँ पे स्कूल को क्लोज़ करेंगे। अगर उन्होंने स्टाफ नहीं भेजा तो हम स्कूल को क्लोज़ करेंगे। बच्चे जो थे यहाँ पे एनरोलमेंट जितना है 100 से ऊपर है, यहाँ 150 भी हो सकता था। आते थे बच्चे यहाँ से, काठवा हमारा पड़ता है वहाँ, डाडियाँ से बच्चे आते थे। लेकिन उन लोगों ने भी सोचा कि हमें यहाँ अब नज़दीक है, जब स्टाफ ही नहीं है तो हमने क्या करना है। हमने भी यहाँ से जाके जंगलवाड़ में पढ़ा है। तो हमने 12th किसी ने की ही नहीं है यहाँ से, कोई एक बच्चा होगा जिसने पढ़ा है। तो हम यहाँ से जाके जंगलवाड़ से जब आते थे शाम को तो किताबें कहीं रखते थे या तो रास्ते में ही छोड़ देते थे। तो हमें एक खुशकिस्मती मिली थी कि यहाँ पे एक हाई स्कूल, हमारे बच्चे भी कहीं 10th तक पढ़े, फिर आगे जाके अगर कहीं अपग्रेडेशन होती है, कुछ भी होता है तो उसका वो देख लेते फिर। लेकिन ये अफसोस की बात है कि हमारे बच्चे, हम शुक्र करते हैं कि हमने तब भी 10th 12th की है। जो यह दौर आ रहा है, जो हम देख रहे हैं आज की यहाँ की हालात जुगोत की, हम देख रहे हैं हालात कि मुझे लगता है 5th 6th से ऊपर कोई बच्चा यहाँ पढ़ने के काबिल नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि अगर हमारे बच्चों ने मजदूरी करनी है या लेबर का काम करना है, हम उनको आज ही से सिखाएंगे। हम इस स्कूल को बंद करेंगे, 27 तारीख को बंद करेंगे। हमारे बच्चे कहीं जाएंगे तो वो कहीं सीखेंगे कुछ काम, तो उसी के लायक रहेंगे। हम गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर 5 जो है स्टाफ मेंबर्स हैं, उसमें से कुछ मिडिल स्कूल के हैं टीचर और एक टीचर जो है हाई स्कूल का है। आप क्या कहना चाहिए, कितने पढ़ाने वाले हैं और कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं? सर बात ये है कि पढ़ाने वाले तो सारे हैं, लेकिन इनने रखा है, एक तो रखा है BLO। तो इलेक्शन एक आया, दूसरा आया, तो वो तो चलता रहता है। एक तो है कागज, एक तो रखा है मिड डे मील पे, तो एक हेडमास्टर है, एक टीचर बचता है लास्ट पे। तो बाकी पढ़ाने वाला कोई नहीं, फिर कर लेते हैं मैनेज। हम टीचर पे भी इल्जाम नहीं लगाते हैं, कैसे मैनेज कर लेंगे। एक टीचर इन्हें दिया हेडमास्टर। यहाँ पर वैकेंट पोस्ट है, उसके बारे में बताएं। 14 पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यही कहे जाएंगे, अगर जल्द से जल्द यहाँ पे अगर 14 है तो हमें 5-6 भी दे देंगे तो तब भी हम कुछ ना कुछ करेंगे उसमें। 6 भी अगर चले आएंगे, उसमें 6 पोस्टें भी आएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो हम यहाँ के बच्चे हैं जो 18वीं में भी पढ़ रहे हैं, किसी के पास किराया नहीं है, कोई मजदूर है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल के साथ 18वीं में रह रहा है, कमरे का किराया भी देना है। आपको पता है कितना क्या सिस्टम, कितना बड़ा मुश्किल हो रही है अभी 18वीं में। इतना बड़ा गुजारा नहीं है लोगों के पास, तभी ये स्कूल आया था। तो इसलिए मैं आपसे खुदा हाफिज़। मेरा नाम है उस्मान नूर और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या इशू यहाँ पर आ रहा है? पहली बार यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, जो 9th-10th की क्लास है उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है इधर। इसीलिए हम गुजारिश करते हैं कि जो CO साहब से कि इधर स्टाफ भेजे। आप कितने दिन से स्कूल नहीं गए? 4-5 दिन से हम स्कूल नहीं गए। यहाँ पर जो है आपको स्टाफ की कमी है। कितने बच्चे आपके 9th और 10th में? लगभग 20-30। क्या कुछ परेशानी आ रही है? परेशानी कि हमें यहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं है और स्टाफ भी नहीं है। वो जो इधर टीचर है वो फर्स्ट वालों को पढ़ाए या हमें पढ़ाएं। 3-4 टीचर है तो बस वो क्या हमें पढ़ाएंगे। अभी जो है DC डोडा से क्या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमें स्टाफ दे इधर, क्योंकि हमें स्टाफ नहीं है इधर।
क्योंकि पढ़ाने वाला ही नहीं है इधर, हम क्या करें स्कूल में आके। मेरा नाम पाकिज़ा बानो है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ पर क्या कुछ दिक्कत आपको आ रही है? यहाँ पर हमारी जो दिक्कत है ये हमारे स्कूल में स्टाफ नहीं है और हम अब स्कूल तो हम रोज़ आते हैं लेकिन यहाँ पर हम दर बदर घूमते रहते हैं स्कूल में, हमें यहाँ पर पढ़ाने वाला कोई नहीं है। आज आप कितने दिन से स्कूल में? हम 4-5 दिन से स्कूल नहीं आए। यहाँ पर कितनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि नज़दीक और स्कूल भी हैं यहाँ पर, कुछ पास में जो गांव है वहाँ पर भी स्कूल है, कितनी दिक्कत आती है वहाँ जाने को? वहाँ जाने को बहुत दिक्कत आती है हमें कि हमें खुद चलकर जाना पड़ता है और वो कम से कम 2-3 किलोमीटर, जो गांव में स्कूल है वो 2-3-4 किलोमीटर तक वो दूर है और हमें बहुत दिक्कत आती है। और फिलहाल तो यहाँ पर जंगल बहुत है, बहुत घना जंगल है और हमें शेर, रीछ वगैरह का खतरा भी होता है। पिछले साल हुआ था बच्चों पर हमला, उसमें हमारी एक क्लासमेट थी शाहिदा बानो, क्योंकि स्कूल बहुत दूर था तो इसलिए। तो हमला हुआ था, उसकी डेथ हुई थी यहाँ पर कि? हाँ, जो उस शाहिदा का जो भाई था तो उसकी डेथ नहीं हुई है, तो शाहिदा की डेथ हो गई थी। हमें बहुत डर लगता है कि हमें छोड़कर तो हमारे घर वालों को भी अब डर लगता है कि हम कहीं हमारे बच्चों पर भी अटैक ना हो। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सीओ डोडा से कि हमें स्टाफ दे, क्योंकि 2017 के बाद हम ऐसे ही ठोकरे खाते आए हैं, कभी स्कूल में घूमते हैं कभी कुछ। हमने बहुत बार कोशिश की स्टाफ मांगने की पर नहीं मिला हमें।